Hello student, class 8. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Today we will do chapter number 8. Subject is GK. GK का चैप्टर 8 पढ़ेंगे. चैप्टर नेम इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत के इतिहास से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिए गए हैं. टिक मार्क की तरह आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. एक ऑप्शन सही है. इसको हम आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे. आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये आपको लर्न भी करने हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल मराठा चीफ इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब बट मैनेज टू एस्केप. उस मराठा प्रमुख का नाम बताना जिसको औरंगजेब ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया था, लेकिन वो किसी तरह से छूट के भाग गए थे. वो उसकी कैद से किसी तरह से छूट गए थे. तो उस मराठा राजा का नाम बताना है. बहुत पावरफुल राजा थे. मराठा राज्य की स्थापना उन्होंने की थी. उनको औरंगजेब ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया था. उनका नाम है शिवाजी. छत्रपति शिवाजी जो थे मराठा राज्य के चीफ थे. उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की थी. औरंगजेब ने उनको पकड़ा, लेकिन वो उनकी औरंगजेब की कैद से छूट के भाग गए थे. सेकेंड क्वेश्चन इज फाहियान द चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ. फाहियान के नाम से एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे, यात्री थे, जो भारत की यात्रा पे आए थे. लेकिन आपको बताना है कि वो किस राजा के, जब वो उस राजा का राज्य था तो उस राजा का नाम बताना. वो किस राजा के राज्य के अंतर्गत वो भारत यात्रा करने आए थे. तो वो हर्षवर्धन राजा थे. उनके जब वो राजा थे तब वो हमारे भारत में यात्रा करने के लिए आए थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स AD 1000 एंड 1025. 1000 से लेकर 1025 के बीच में 17 बार भारत पे किसने आक्रमण किया था, उसका नाम बताना है. उस आक्रमणकारी का नाम बताना है. तो फर्स्ट इज़ महमूद गजनी, सेकंड इज़ अकबर, थर्ड इज़ मोहम्मद गजनी. तो 17 बार महमूद गजनी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था 1000 और 1025 के बीच में. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ. टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे, बंगाल के, मैसूर के या मेरठ के. तो इसका आंसर है मैसूर था. आंसर इज मैसूर. टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के राजा थे. 10 सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड इन. जो सिपाही विद्रोह था जो मंगल पांडे ने शुरू किया था, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1869 में, 1857 में, 1920 में. तो 1857 में वो 1857 में वो स्टार्ट हुआ था. मेरठ से स्टार्ट हुआ था. उसको स्टार्ट करने का जो सिपाही विद्रोह था वो किन्होंने स्टार्ट किया था? वो करा था मंगल पांडे ने मेरठ से. तो वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय होम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. 1526 में पानीपत में पहली लड़ाई लड़ी गई थी. और वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफीटेड. उसमें कौन हारा था और किससे हारा था. उसका नाम बताना है जो हारा था, लेकिन उसका भी बताना है जो किससे हारा था. तो शिवाजी बाय औरंगजेब. शिवाजी हारे थे, औरंगजेब से नहीं. इब्राहिम लोदी बाय बाबर. इब्राहिम लोदी हारा था बाबर से, या बाबर हारा था इब्राहिम लोदी से. तो इब्राहिम लोदी उस लड़ाई को हार गया था. किससे हारा था? बाबर से. और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, इस लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत जो इब्राहिम लोदी के हारने पे दिल्ली सल्तनत जो ख़त्म हो गई थी और मुग़ल शासन जो था भारत में वो चालू हुआ था. तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी पानीपत की लड़ाई को जीत के. तो इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था इस लड़ाई में. क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज स्टार्टेड इन 1764. 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई. तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी. क्वेश्चन नंबर 8 द हिंदू वाइफ ऑफ अकबर वाज अ प्रिंसेस ऑफ. जो अकबर की जो हिंदू पत्नी थी, हिंदू वाइफ थी, वो कहाँ की राजकुमारी थी? आम्बेर की, जोधपुर की या मेवाड़ की. तो वो आम्बेर की राजकुमारी थी और उसका नाम था जोधाबाई. जोधाबाई जो थी अम्बेर की राजकुमारी थी और उन्होंने उस अकबर से विवाह किया था. वो एक हिंदू थी.
क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिबेलियन। उस भारतीय महिला का नाम बताना जिसने 1857 की लड़ाई में भाग लिया था। तो फर्स्ट इज लक्ष्मीबाई, सेकंड इज इंदिरा गांधी, थर्ड इज सरोजनी नायडू। लक्ष्मीबाई ने लिया था, इंदिरा गांधी ने लिया था, सरोजनी नायडू। तो इस आंसर इज लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, जो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था। झांसी में, झांसी की रानी थी, तो झांसी में अंग्रेज़ों ने उनके राज्य पे आक्रमण किया था, तो लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ड बाय। जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो किन्होंने बनाई थी? कृष्णदेव राय ने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, द ताजमहल इज एवरलास्टिंग फेम ऑफ। ताजमहल किसके कारण से जाना जाता है? किसने बनाया था ताजमहल? हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहाँ ने? तो सबको पता है शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में, तो उसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगाई थी, उस समय भारत का शासक भारत पे कौन राज्य कर रहा था? अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे। तो जहांगीर उस समय भारत का शासक था जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टार्ट की थी, लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत का हिंदू राजा जो बहुत ही महान थे और वो बहुत ही फेमस थे, और भारत के आखिरी हिंदू राजा थे सदर्न इंडिया। ये दक्षिण भारत में भारत के आखिरी हिंदू राजा थे, तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14, मेहरुनिसा द वाइफ ऑफ जहांगीर। जहांगीर की जो पत्नी थी, जिसको मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं, उसको किसी और नाम से भी जाना जाता था। वो जो आप नाम है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट इज नाइटिंगेल, सेकंड इज नूरजहां, थर्ड इज नन ऑफ दीज। नाइटिंगेल मतलब कोकिला के नाम से, या नूरजहां के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज नूरजहां। नूरजहां के नाम से मेहरुनिसा को जाना जाता है, जो जहांगीर की पत्नी थी। तो आप आपको नोटबुक में करेंगे, PDF में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और इसको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।